चाहे एक इंसान हो, एक बहुत बड़ा पेड़ या फिर कोई छोटा सा कीड़ा, हर जिंदा कहानी की शुरुआत एक ही जगह से होती है, एक अकेली कोशिका से। तो चलिए आज इस छोटी सी दुनिया में उतरते हैं और जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल सच में सोचने पे मजबूर करता है ना कि आखिर कैसे एक अकेली न दिखने वाली कोशिका खरबों कोशिकाओं का एक पूरा संसार बना देती है। इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की और सटीक प्रक्रिया में छिपा है। समझ लीजिए, एक ऐसा डांस जो हर जीवित कोशिका करती है। आज की इस पड़ताल में हम कोशिका विभाजन की पूरी कहानी को समझेंगे। हम ये जानेंगे कि हमारा विकास कैसे होता है, माइटोसिस और मियोसिस में असल फर्क क्या है, और सबसे जरूरी बात, ये सब हमारे जीवन के लिए इतना अहम क्यों है। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर जिंदा कोशिका के पास दो सबसे बुनियादी ताकतें होती हैं। एक खुद को बढ़ाना और दूसरा अपने जैसी ही और कोशिकाएं बनाना। यही वो इंजन है जो असल में जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ये बात अपने आप में कितनी कमाल की है। जरा सोचिए, एक कोशिका से दो बनती हैं, उन दो से चार, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। बढ़ने और बंटने का यही चक्र एक कोशिका को खरबों कोशिकाओं वाला एक जटिल ढांचा बनाने की ताकत देता है, जैसे कि हमारा अपना शरीर। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये विभाजन बस यूं ही बिना किसी नियम के हो जाता है। नहीं, ये एक बहुत ही व्यवस्थित, एक बहुत ही अनुशासित प्रक्रिया है जिसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। ये घटनाओं का एक बहुत ही सावधानी से तय किया गया क्रम है। ये जो डायग्राम है ना, ये कोशिका की जिंदगी का पूरा नक्शा है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है और फिर असल में विभाजित होती है। तो चलिए इसी नक्शे के सहारे आगे बढ़ते हैं। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझे तो पूरे साइकिल के दो मेन हिस्से हैं। पहला है इंटरफेस, जो तैयारी का एक लंबा दौर है, और दूसरा है एम फेज, जो विभाजन का वो छोटा लेकिन बहुत ही ड्रामेटिक पल है। और देखिए, ये स्लाइड इस बात को कितने अच्छे से दिखाती है। एक कोशिका अपनी पूरी जिंदगी का 95% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ तैयारी में लगा देती है। जो असली विभाजन है यानी एम फेज, वो तो 1 घंटे से भी कम में पूरा हो जाता है। मतलब सारी की सारी मेहनत तैयारी में ही है। तो सवाल ये है कि आखिर इस 95% समय में होता क्या है। देखिए, इंटरफेस के 3 हिस्से हैं। G1 में कोशिका बड़ी और मजबूत होती है। एस फेज सबसे ज्यादा जरूरी है, यहीं पर हमारे डीएनए की कॉपी बनती है। और फिर G2 में विभाजन के लिए जो भी आखिरी तैयारी होती है, जैसे जरूरी प्रोटीन बनाना, वो सब होता है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हर कोशिका हमेशा इस चक्र में नहीं घूमती रहती। हमारे दिल की कोशिकाओं जैसी कुछ कोशिकाएं G0 नाम के एक तरह के रिटायरमेंट फेज में चली जाती हैं। वो जिंदा रहती हैं, अपना काम भी करती हैं, पर अब और विभाजित नहीं होती। तो चलिए अब आते हैं असली एक्शन पर, यानी एम फेज पर, और शुरुआत करते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस का सीधा सा मिशन है विकास और मरम्मत के लिए एकदम एक जैसी कोशिकाएं बनाना। इसे आप जीवन की फोटोकॉपी मशीन भी कह सकते हैं। इसकी सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि माइटोसिस का मतलब है समानता। जो जनक कोशिका है वो डिप्लॉयड होती है, मतलब उसमें गुणसूत्रों का पूरा सेट होता है। और माइटोसिस के बाद जो दो नई कोशिकाएं बनती हैं वो भी हूबहू वैसी ही डिप्लॉयड होती हैं। कोई बदलाव नहीं, जीरोक्स कॉपी। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 4 मेन स्टेज में होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये एक बहुत ही शानदार तरीके से कोरियोग्राफ किए गए डांस की तरह है, जहां कोशिका के अंदर हर चीज अपने सही समय पर सही क्रम में होती है। अगर संक्षेप में समझें तो प्रोफेज में गुणसूत्र तैयार होते हैं, मेटाफेज में वो सब बीच में एक लाइन में लग जाते हैं, एनाफेज में उनकी कॉपी एक दूसरे से अलग हो जाती है, और टेलोफेज में 2 नए कंट्रोल सेंटर्स यानी न्यूक्लियस बन जाते हैं। और फिर सबसे आखिर में आता है साइटोकाइनेसिस। इसमें कोशिका का बाकी हिस्सा, मतलब उसका साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाता है, और बस हमारे सामने 2 पूरी तरह से नई एक जैसी कोशिकाएं तैयार होती हैं। मिशन कामयाब। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी तरह के विभाजन की, मियोसिस। ये यौन प्रजनन के लिए एक बहुत ही खास प्रक्रिया है। इसका काम क्लोन बनाना नहीं है, बल्कि इसका काम है विविधता यानी वैरायटी पैदा करना।
माइटोसिस से ठीक उल्टा मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ये खास तरह की कोशिकाएं जैसे स्पर्म और एग बनाने के लिए होता है। ये हैप्लॉइड होती हैं, मतलब इनमें गुणसूत्रों का सिर्फ आधा सेट होता है, जो प्रजनन के लिए बहुत जरूरी है। मियोसिस बहुत अनोखा है। इसमें विभाजन का एक नहीं बल्कि 2 दौर होते हैं। और सबसे कमाल की बात है क्रॉसिंग ओवर, जहां गुणसूत्र आपस में अपनी जेनेटिक जानकारी की अदला बदली करते हैं। दुनिया में जितनी भी आनुवंशिक विविधता है वो सब यहीं से आती है। इन दोनों विभाजनों को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, मियोसिस आई में गुणसूत्रों के जोड़े एक दूसरे से अलग होते हैं और मियोसिस 2 काफी हद तक माइटोसिस जैसा ही है, जहां गुणसूत्रों की कॉपियां अलग होती हैं। तो ठीक है, हमने इन मुश्किल प्रक्रियाओं को तो समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब पूरी तस्वीर देखते हैं। ये टेबल दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ कर देती है। माइटोसिस का मकसद है विकास और मरम्मत, जिससे 2 एक जैसी डिप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। वहीं मियोसिस का मकसद है प्रजनन, जिससे 4 अनोखी हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। एक है स्थिरता के लिए और दूसरा है विविधता के लिए। तो असल मतलब ये है कि माइटोसिस के बिना न कोई जीव बढ़ सकता है और न ही कोई घाव भर सकता है। ये हमें बनाए रखता है। और मियोसिस के बिना दुनिया में कोई जेनेटिक वैरायटी ही नहीं होगी, जो किसी भी प्रजाति के जिंदा रहने और समय के साथ बदलने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा सच है। जीवन जीवन से ही आता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हम इसे एक विचार के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। कोशिका विभाजन जीवन का एक लगभग परफेक्ट ब्लूप्रिंट है, जो अरबों सालों से काम कर रहा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि तब क्या होता है जब इस जटिल मशीनरी में कोई गड़बड़ी आ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में जीवन और मृत्यु के कई और गहरे राज छिपे हैं।